हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के हिंदी में चैप्टर नंबर 5 भारत माता, जो कि दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। और आज की वीडियो हम केवल चर्चा करेंगे भारत माता। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, खेतों में फैला है श्यामल, और खेतों में हरियाली छाई हुई है, धूल भरा मैला सा आंचल। और भारत माता की जो आंचल है वह धूल कण से क्या हुआ है, भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल यानी गंगा यमुना की जो जल है दोस्तों, वह जल नहीं है बल्कि भारत माता की आंसू है। और मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता मिट्टी की प्रतिमा की तरह क्या है, उदासनी है। अगला है दोस्तों, दैन्य जरित और पलक न चितवन, अधरों में चिर नीरव रोधन, युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। दोस्तों, दैन्य मतलब हुआ गरीबी, जरित मतलब चेतनाहीन, और पलक मतलब एकटक, और नत मतलब झुका हुआ, और चितवन मतलब दृष्टि, यानी गरीबी के कारण चेतनाहीन हो गए हैं। और वह क्या किए हैं, यानी उनका आंखें झुकी हुई प्रतीत हो रहा है। अधरों में चिर नीरव रोदन, और उनका होठ जो है दोस्तों, अधरों मतलब हुआ होठ, चिर मतलब दोस्तों उसको कह सकते हैं कि पुरानी या अस्थाई कह सकते हैं, और नीरव मतलब, नीरव का अर्थ होता है दोस्तों ध्वनिहीन, शब्दहीन। रोदन मतलब रोना, यानी भारत माता होठों से इस प्रकार रो रहे हैं कि उनके होठों से आवाज़ नहीं आ रही, ध्वनिहीन रो रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों देखते हो कि यानी आप किसी बच्चा को मारते हैं और कुछ बोलते तो वह बच्चा क्या कुछ बोलते नहीं बल्कि अंदर अंदर खून घोट कर रह जाते हैं, यानी गुस्सा से। तो उसी प्रकार से भारत माता रो रहे हैं, इस प्रकार रो रहे हैं कि उनके रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उसके बाद कह रहे हैं, युग युग के तम से विस्नन मन, वो अपने घर में प्रवासनी, यानी युग युग के अंधकारों से भारत माता की मन क्या हो गया, विषादमय हो गया, कुंठित हो गया, दुखी हो गया है। यही कारण से भारत माता अपने ही घर में क्या करते हैं, प्रवासनी हैं। अगला है, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध सुधित शोषित निरस्त जन, मूढ़ और सभ्य और शिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरु तल निवासनी। यानी आज़ादी से पहले भारत माता की 30 करोड़ संतान क्या था, वस्त्रहीन था, उनके तन पर वस्त्र नहीं था। अर्ध यानी आधा, सुजित मतलब भूखा हुआ, यानी आधा पेट खाते थे, और उनके ऊपर अत्याचार होता था, शोषण होता था, और वह निहत्थे थे, मूढ़ मूर्ख थे, वो सभ्य यानी सभ्यता नहीं था कि किसके साथ हम किस तरह से व्यवहार करेंगे, किसके साथ किस तरह से हम बात कर सकते हैं। और शिक्षित यानी शिक्षित नहीं था, पढ़े हुए नहीं थे। निर्धन हुआ गरीब थे, नतमस्तक, और यानी उसका आंखें क्या था दोस्तों, यानी उसका मस्तक झुका हुआ प्रतीक था, यानी झुका हुआ रहता था। और तलु तल निवासनी, और वह क्या करते थे, भारत माता यानी वृक्ष के नीचे निवास करते थे। आगे है, स्वर्ण सस्य परपत तल लुंठित, धरती सा सहिंसु मन कुंठित, कंदरन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरतेंदु हासनी। कह रहे हैं दोस्तों कि सोने की समान फसल को दूसरे के पैरों द्वारा रौंदा जाता था, यानी सोने की फसल को दूसरे के पैरों द्वारा क्या किया जाता था, रौंदा जाता था। दूसरे के पैरों मतलब दोस्तों यानी अंग्रेजों के पैरों के द्वारा वह सोने के समान फसल को रौंदा जा रहा था। धरती सा सहसुन मन कुंठित, यानी दोस्तों भारत माता धरती के समान सहनशील थे, और उनका मन क्या हो गया था, कुंठित हो गया था। दोस्तों, जिस प्रकार धरती के ऊपर कितना भी
वजन डाल सकते, वह सहन करते हैं, वह कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत माता के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा था, फिर भी वह सहन करते थे और उनका मन क्या हो गया था, कुंठित हो गया था, दुखी हो गया था। उसके बाद करें कंदरन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित शरतेंदु हासनी। उनका होठ पर क्या था, मुस्कान था और राहु ग्रसित शरतेंदु हासनी, यानी कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि शरद ऋतु के चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया। ऐसा लगता था कि शरद ऋतु चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। अगला है दोस्तों चिंतित विक्रुटि क्षितिज तिमिर अंकित नमित नयन नभ वाष्पच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी। भारत माता की भुवों पर चिंता की लकीर छाई हुई थी, अंधकार छाई हुई थी। नमित मतलब दोस्तों झुका हुआ, नयन यानी आँख, नम मतलब आकाश, वाष्पच्छादित मतलब क्या, भाप से ढका हुआ। अर्थात भारत माता की आंखें क्या था, झुकी हुई थी और आकाश में बादल छाया हुआ था, भाप से ढका हुआ था। आनंद श्री छाया राशि उपमित, यानी भारत माता की जो आनंद श्री, कहने का मतलब हुआ कि क्या, कि उसको क्या कह सकते हैं, आनंद श्री। उनको दोस्तों कह सकते हैं कि मुख की शोभा, यानी भारत माता की जो मुख की शोभा था उनकी तुलना किससे किया गया था, चंद्रमा से किया गया था, यानी चंद्रमा का उपमा देते थे। ज्ञान मूड और ज्ञान देने वाले, गीता को प्रकाश करने वाले गीता प्रकाशनी आज क्या हो चुके हैं, मूर्ख बन चुकी है। यानी भारत माता गीता को प्रकाशन करते थे, प्रकाशित करते थे और वह आज क्या हो चुकी है, मूर्ख बन चुकी है। लास्ट है दोस्तों सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन सुधोपम हरती जन्मन भय भवतम भ्रम जगजननी जीवन विकासनी। यानी आज भारत माता की तप संयम सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संतान को अहिंसा रूपी दूध पिलाए थे, अहिंसा रूपी अपने स्तन से दूध पिलाए थे, जिसके कारण से आज उनका तप संयम क्या हो गया दोस्तों, सफल हो गया। और क्या करें, हरती जन्मन भय भवतम भ्रम, यानी और वह हरती है, यानी अपने संतान को मन से भय को दूर करते हैं, भ्रम को दूर करते हैं। जग जननी, हे माते आप तो जगत की जननी है, आप तो जीवन विकासनी है, आप तो जीवन को विकास करते हैं, सबको जीवन देते हैं। तो दोस्तों आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।